नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। तो आया जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र हेडलाइन पर डाल लेते हैं। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश और तेजस्वी की राजनीतिक भविष्य को लेकर सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। शराबबंदी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बताएं, बिहार में भीषण ठंड के चलते पटना के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में नहीं बन सकता है कोई गठबंधन। विपक्ष में हर नेता अपनी यात्रा निकाल रहा है सुशील मोदी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले, बिहार में नए साल पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की लंबी लंबी कतारें। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले, नए साल में क्या है पटना मुजफ्फरपुर समेत बिहार के पूरे राज्य में पेट्रोल डीजल के रेट जारी। जानिए आज क्या है तेल के भाव। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश और तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। शराबबंदी को भी लेकर दिया बड़ा बयान। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता को नए वर्ष की बधाई दी और आशा प्रकट की कि सन 2023 उथल पुथल के बावजूद बड़े सकारात्मक बदलाव का साल होगा। ऐसे में सुशील मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि इस साल बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महागठबंधन के कई लोग एनडीए से जुड़ेंगे। शराबबंदी की समीक्षा करनी पड़ेगी और देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि समझौता के तहत लालू प्रसाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने के लिए नीतीश कुमार को बधाई करेंगे। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में जदयू और महागठबंधन के भीतर जो बौखलाहट पैदा हो गई है, उसकी प्रतिक्रिया इस साल देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस साल नीतीश कुमार को हाईकोर्ट के दबाव में तथा कथित पिछड़े वर्ग आयोग को रिपोर्ट रसवानी करनी पड़ी थी, जो आन फान में मनमान ढंग से तैयार कर लिया गया था। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि जहरीली शराब से मौत की घटनाओं को दबाव में शराबबंदी लागू के तौर तरीके समीक्षा के लिए बाध्य हो गए हैं। मोदी ने आशा प्रकट की कि भाजपा की मांग को स्वीकार कर नीतीश कुमार इस साल शराबबंदी से जुड़े वे मुद्दे वापस लेंगे, जिससे कारण 4 लाख लोगों से ज़्यादा जेल जाना पड़ा। इस फैसले से 4 लाख लोगों का नया साल अच्छा हो सकता है। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है? अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में नए साल पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने लगाई लंबी लंबी कतारें। नए साल के अवसर पर मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार को बिहार के तमाम मंदिरों में भक्तों ने भारी भीड़ देखने को मिली है। राजधानी पटना के महावीर मंदिर में भी सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी है। भक्त अपनी बारी आते ही बजरंगबली समेत तमाम देवी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जय श्री राम के शोर गूंज रहे हैं। पूरे मंदिर भक्तिमय हो गया है। इस दौरान मंदिर में भक्तों की उत्तरी प्रवेश द्वार से पूर्वी प्रवेश सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है। महिला और पुरुष भक्तों की अलग अलग पंक्तियों बनाई गई है। हनुमान जी के दोनों विग्रहों के दर्शन के बाद भक्त पुनः निकास द्वार से बाहर निकल रहा है और ऐसे में भक्त खुशी का माहौल है, क्योंकि बिहार में नए साल पर खुशियों का माहौल और त्योहारों के जैसे 2023 को मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का 2023 का पहला दिन कैसे रहा, हमें अपना कमेंट में राय जरूर बताइएगा। तो अब सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में भीषण ठंड के चलते पटना के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद। डीएम ने जारी कर दिया आदेश। बिहार की राजधानी पटना के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नया साल का आगमन कोहरा और गलन वाली सर्दी के साथ हुआ है। साथ ही शीतलहरी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ठंड के चलते डीएम ने पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 8 जनवरी को रविवार है, इसलिए अब 9 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। सर्द हवा चलने से सिरहनी भी बढ़ गई है। इसके साथ ही सुबह शीतलहरी भी देखने को मिल रही है। ठंड को देखते हुए पहले 31 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन और छुट्टी और बढ़ा दी गई है। वह मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी प्रचंड रूप दिखाएगी। इससे पहले शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को सभी जिलों के डीएम के नाम से पत्र लिखा गया, जिसमें बढ़ती ठंडी को देखते हुए आगामी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल को बंद रखने की बात की गई थी। इसके बाद छुट्टी को और भी बढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने।
वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर निकल के आ रही है, सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। आपको पता चले नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में नहीं बन सकता है कोई गठबंधन। विपक्ष में हर नेता अपनी यात्रा निकाल रहा है, सुशील मोदी का दावा। पटना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बन सकता। हर नेता अपनी अलग अलग यात्रा निकाल रहा है। राहुल गांधी की अलग यात्रा चल रही है, नीतीश कुमार की अलग यात्रा निकल रही है। कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। राहुल की यात्रा में ना तो अखिलेश शामिल हुए हैं और ना ही मायावती। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ कोई नया गठबंधन नहीं बन सकता है। इससे पहले सुशील मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश को ना तो राहुल ने अपना यात्रा में बुलाया और ना ही सोनिया को पंजाब चुनाव के बाद मिलने का वक्त देने की बात याद आई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को विपद ग्रहण किए 2 महीने हो गए, लेकिन नीतीश कुमार को बुलावा नहीं आया। वहीं शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने खुद को पीएम उम्मीदवार की रेस से बाहर बताया, जिसके बाद से सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम हताश हैं, इसलिए खुद को पीएम रेस से बाहर बता रहे हैं और किसी ने उनको भाव नहीं दिया। विपक्ष एकता का जो गुब्बारा उड़ रहा था अब वह फुस हो गया है। पीएम की महत्वाकांक्षी के चलते ही नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था। ऐसे में आपका इस पे क्या राय है, क्या विचार है, अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको चलो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है आज नए साल में पटना मुजफ्फरपुर समेत बिहार के तमाम पेट्रोल डीजल के रेट जानिए। तेल के क्या है भाव। आज 2 जनवरी 2023 को बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। राज्य के पटना मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया समस्तीपुर पूर्णिया दरभंगा भागलपुर बेगूसराय गया सिवान समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में सोमवार को 2 जनवरी को क्या बदलाव होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट बताते रहेंगे। बिहार समेत सभी राज्यों में ईंधन के रेट तय किए गए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी पटना में आज रविवार को पेट्रोल का भाव 107 रुपये 22 पैसा और डीजल का भाव 94 रुपये 2 पैसा प्रति लीटर है। ऐसे में आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है, क्या रेट है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से जानने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।